अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार और थोड़े डिफरेंट टाइप के फ्रेंच टोस्ट विद चॉकलेट सॉस। बहुत टेस्टी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसिस लेके उनकी साइड्स उतार दी थी, उनके एजेस रिमूव कर दिए थे। अब दो स्लाइसिस को ऊपर नीचे रख के हम इस तरह से काट लेंगे छोटे पीसीज में। जितने हमें पीस तैयार करने हैं ना, उन सब की हम पहले से कटिंग करके एक प्लेट में इनको रख लेंगे। जितनी देर मैं कटिंग कर रही हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। 2 अंडे लेके उनको थोड़ा सा फेंट लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून तकरीबन डाल दिया है वनीला पाउडर। वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं आप। 7-8 टेबल स्पून चीनी डाल दी है। क्रीम डालेंगे तकरीबन 5-6 टेबल स्पून तक, और पौना से 1 कप तक तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया है दूध। सारी चीज़ों को अब हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। विस्क मैंने ले लिया है ताकि चीनी जो हमने इसके अंदर डाली है ना, वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से दूध के साथ हल हो जाए, मिक्स हो जाए। बहुत ज़बरदस्त से हमें मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्स करने के बाद इसको अभी उठा के हम साइड पे रख देंगे। अब एक बॉल के अंदर मैंने चॉकलेट लिया है, कुकिंग चॉकलेट, और इसमें मैं डाल रही हूँ जी 4-5 टेबल स्पून तक क्रीम, और थोड़ा सा दूध डाल देंगे 3-4 टेबल स्पून तक, क्योंकि मुझे थोड़ा पतला सॉस पसंद है। अगर गाढ़ा पसंद हो तो आप गाढ़ा भी रख सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैंने इसको किया है माइक्रोवेव, और अच्छी तरह से हमें इसको अब कर लेना है जी मिक्स, ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और चम्मच से मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने विस्क ले लिया ताकि जो क्रीम की हमें छोटी छोटी ज़र्रे नज़र आ रहे हैं ना, छोटे छोटे से, वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो चुकी है। चॉकलेट सॉस हमारा हो चुका है रेडी। अभी आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, इसको साइड पे रखते हैं ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और अब एक तवा ले लिया है मैंने, उस पर डाल देंगे ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है, क्योंकि इनको हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद अब इस तरह से 2 पीसेस को पकड़ेंगे और डिप करेंगे जी हमारे बैटर के अंदर, और एक एक को इस तरह से बैटर में डिप करके हम तवे पे डालते जाएंगे। और जी हमें इनको पकाना है प्यारा सा कलर आने तक। बस एक साइड को हम पहले अच्छे से पकने देंगे ताकि उसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। और बस जितने तवे के अंदर आएंगे पीसेस वो मैं डाल दूंगी। बहुत मज़े की रेसिपी है, बच्चों को बना कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत पसंद आएगी। बल्कि बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और एक पीस और डाल देती हूँ। बस थोड़ा पकने के बाद इसकी साइड हम चेंज कराएंगे। हमें इनको सारी साइडों से पकाना है। और देखें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। बस सारे पीसेस की हमें साइड चेंज करा देनी है एक एक करके। और एक रह गया, बस इसकी भी साइड चेंज करा देते हैं। दूसरी साइड को भी हम अच्छे से पका लेते हैं जी। और अब इसकी जो साइड्स हैं ना, इनको भी मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा पका लूँगी ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से पक जाएं। जब हम खाएं ना तो कच्चापन ना फील हो। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको पकाने में। आपको पता है इसके अंदर अंडा हमने डाला हुआ, और अंडा तो फ़ौरन से पक जाता है। हर साइड से मैंने इसको पका लिया, और ज़बरदस्त से फ्रेंच टोस्ट हमारे हो चुके हैं रेडी। अब हम लगाएंगे ये जी इनके ऊपर चीनी। बारीक वाली मैंने जो ग्रेनुलेटेड शुगर जिसको कहते हैं वो ले ली है। और इस तरह से एक पीस को पकड़ेंगे और हर साइड पे अच्छी तरह से चीनी के अंदर उसको कोट कर लेंगे। बस सारे स्लाइसेस पे इसी तरह से हमें शुगर लगा देनी है। ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। और सॉस भी देखें ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। और अगर आपको गाढ़ा सॉस पसंद है तो आप इसमें दूध मत ऐड कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया था। और यकीन माने बहुत टेस्टी बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।